गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज चैप्टर 6 को कंटिन्यू करते हुए क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट सेक्शन 128 से लेके 136 तक हम कवर करेंगे। ये बात करता है क्रिमिनल फोर्स की और असोल्ट की, इसकी अलग तरह की पनिशमेंट सब कुछ। और टिल डेट हमने 127 तक कवर कर लिया था। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट BNS में जाके सेक्शन वाइज वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 128 से। अ पर्सन इज सैड टू यूज़ फोर्स टू अनदर। अब 128 और 129 में फोर्स और क्रिमिनल फोर्स को जस्ट डिफाइन किया है, कुछ पनिशमेंट कुछ नहीं बताया है। सेक्शन 128 फोर्स की बात करता है। क्या होता है फोर्स? यहाँ पे एज पर BNS क्या माना जाएगा? फोर्स होगा इफ़ ही कॉजेज मोशन, कोई चीज़ है मोशन में आ जाए या मोशन का चेंज हो जाना। सेकंड थिंग है, थर्ड है सेसेशन ऑफ मोशन। सेसेशन होता है एंड, एक चीज़ है वो एंड पे आ जाना, तो मोशन में थी वो ख़त्म हो जाना, टू दैट अदर वो आता है। और फोर्थ में है फिर अगर वो कोई सब्सटेंस है उसको मोशन में लाता है, या फिर चेंज ऑफ मोशन या सेसेशन ऑफ मोशन, या फिर जो वो सब्सटेंस है वो किसी जो बॉडी है उसके पार्ट में टच होती है या कुछ ऐसा हो जाता है, इज़ वेयरिंग और कैरिंग और विद एनीथिंग सो सिचुएटेड, इस तरह से मोशन हो कि जो दूसरे की फीलिंग जो है वो अफेक्ट हो जाए, यानी कि उसको पता चले कि कुछ हुआ है। ठीक है, वो होता है फोर्स। अब प्रोवाइजो क्या कहता है, देखो, दैट द पर्सन कॉजिंग द मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन जो करता है इन तीनों चीज़ों को कैसे कर सकता है? या तो वो अपनी शरीर की जो पावर है, बॉडी पावर है, उसको यूज़ करे, या कोई सब्सटेंस को उस बॉडी पार्ट के पास ले आए जिससे वो, मान लो कोई टेबल है, उसके आगे कोई पर्सन खड़ा है, उस टेबल को सरका दे तो भी वहाँ पे फोर्स यूज़ होगी। या फिर कोई एनिमल है, उसका वो खड़ा है, उसका मोशन चेंज कर दे, या भाग रहा है उसको ख़त्म कर दे, मतलब सीज टू मूव, भाग रहा था एकदम से रुक जाए, तो सभी में क्या होगा? फोर्स यूज़ होगा। तो IPC में सेक्शन 349 में ये बात होती थी। ठीक है, सेक्शन 129 क्रिमिनल फोर्स। सो हुएवर इंटेंशनली यूज़ फोर्सेस टू एनी पर्सन। अब फोर्स की बात हुई 128 में, सिंपल। 129 में अब क्रिमिनल कैसे हो जाएगी वो फोर्स? तो कोई भी इंटेंशनली यूज़ करता है फोर्स बिना उस पर्सन की कंसेंट के, कब? या तो कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, या उस फोर्स को ऐसे यूज़ किया है या नॉलेज है कि ये इंजुरी, फियर या अनोयंस करेगी पर्सन को, यानी कि हो सकता है उससे कोई इंजुरी हो जाए या कोई डर हो, या उसको ऐसे ही जस्ट तंग किया जाए, तो तीनों चीज़ें आ जाएंगी क्रिमिनल फोर्स में। अब इलस्ट्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, PT में आ जाती हैं। जैसे A में कहा गया है कि जेड एक बोट पे बैठा है रिवर में और एकदम से वो चल रही है और उसको अनफास्टन कर दिया मूरिंग्स को, मतलब बंधी हुई थी और उसको खोल दिया, तो क्या होगा? वहाँ पे भी मोशन में आ जाएगी कोई चीज़। ठीक है, और इसी तरह से ये कई चीज़ें हैं। B में जैसे रथ पे जेड चैरियट पे राइड कर रहा था और उसने लैश किया जेड को, हॉर्स, जेड के हॉर्स को, मतलब इस तरह से फोर्स के ही एग्जाम्पल हैं। ये आप एक बार पढ़ लेना। पेलंक्वीन एक वर्ड है C में, उसका मतलब होता है पालकी, तो ये एक बार लिख लेना इसमें। और ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये क्रिमिनल फोर्स के इलस्ट्रेशन हैं, इनको एक बार आप देख लेना, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। उसके बाद आता है असॉल्ट। ये भी डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 130 में। देखो, असॉल्ट क्या होता है? कुछ ऐसा जेस्चर या तैयारी करना, प्रिपरेशन करना, जिससे आपका इंटेंशन या नॉलेज है जो पर्सन है कि उसके उस स्टेप के बाद क्रिमिनल फोर्स यूज़ हो जाएगी, वो असॉल्ट होता है। जैसे थप्पड़ दिखाना, तो वो होगा कि ऐसा आपने जेस्चर किया कि भाई थप्पड़ लग जाएगा उसके बाद,
तो वहाँ पे वो क्या होता है, असोल्ट होता है। हुएवर मेक्स एनी जेस्चर और एनी प्रिपरेशन, इस इंटेंशन या नॉलेज से कि ऐसा जेस्चर प्रिपरेशन आगे जाके जो है क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला है, अबाउट टू, तो वहाँ पे असोल्ट होगा। केवल एक्सप्लेनेशन कहती है केवल वर्ड्स जो हैं वो असोल्ट नहीं माने जाते जब तक वो वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं इस तरह से हैं जेस्चर प्रिपरेशन में कि वो असोल्ट आगे बोले जाएंगे। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो, ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड, इस इंटेंशन या नॉलेज से कि जेड को ऐसा लगे कि भाई ये तो मेरे को मारने वाला है, तो वहाँ पे क्या होगा, असोल्ट होगा। उसके बाद ए बिगिन्स टू अनलूज द मजल ऑफ ए फरोशियस डॉग, इस इंटेंशन या नॉलेज से कि वो जेड को बिलीव करवाए कि उसका मतलब पट्टा वट्टा खोल देना, जंजीर से था या उसको खोल देना कि भाई वो डॉग जो है अटैक करेगा जेड पे, तो जेड को वो असोल्ट लगेगा। किया नहीं है अभी, लेकिन जस्ट उसने अनलूज की है उसकी, ठीक है। उसके बाद है सी, ए टेक्स अप अ स्टिक, स्टिक लेता है और कहता है, अभी ध्यान से देखना, जेड को कि आई विल गिव यू अ बीटिंग, कि मैं तुम्हें मारूंगा। यहाँ पे देखो ये वर्ड्स कोई असोल्ट नहीं है, केवल जेस्चर है, क्योंकि अकम्पनी नहीं किया किसी भी चीज़ को। एक होता है दिखाई देना कि भाई मारेगा, एक कह रहा है वो कि भाई मैं तेरे को मारूंगा। जब तक आप उसको अकम्पनी नहीं करते दूसरे सर्कमस्टेंसेस से, या तो उठा के छड़ी को या बिल्कुल मारने ही वाले हैं, तब तक वो असोल्ट नहीं होगा। उसके बाद 131 बात करता है क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट की पनिशमेंट की, और इसमें एक और बात कही गई है कि पनिशमेंट होगी इन दोनों की, यानी कि असोल्ट की, क्रिमिनल फोर्स की, ग्रेव प्रोवोकेशन को छोड़कर। ग्रेव प्रोवोकेशन को छोड़कर असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स की पनिशमेंट। तो हूएवर असोल्ट्स और यूजेस करता है क्रिमिनल फोर्स, कैसे की है कि अगले वाले ने कोई ग्रेव सडन प्रोवोकेशन नहीं दिखाया था, तो 3 महीने तक की सज़ा मिलेगी और 1000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन भी कहती है कि बेशक से ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन हो जाए, फिर भी वो यहीं पे पनिश होगा। कब? इन 3 चीज़ों में हो जाएगा। अगर प्रोवोकेशन आपने ही उसको दी है, एक्सक्यूज़ हो गया ऑफेंस का, या फिर प्रोवोकेशन आई है पब्लिक सर्वेंट से, कि पब्लिक सर्वेंट का तो काम है अपनी ड्यूटी करना, और उससे आपको गुस्सा, उसने आपने जो है गुस्सा दिलवा दिया, ठीक है। और प्रोवोकेशन हुई है कोई प्राइवेट डिफेंस में जो काम कर रहा है उसमें, उससे आपको मतलब दूसरे पर्सन को गुस्सा आ गया, और वहाँ पे क्या होगा, आपने असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया तो पनिशमेंट ना हो। इसमें यही था ना कि ग्रेव सडन प्रोवोकेशन को छोड़कर, लेकिन यहाँ पे इन तीनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स जो अगर आपने यूज़ किया है उन पे तो 3 महीने और 1000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। सेम वही एक्सेप्शन वाली आ गई, वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव और सडन, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। उसके बाद है सेक्शन 132, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। अब कह रहा है कि आपने क्रिमिनल फोर्स या असोल्ट यूज़ किया है पब्लिक सर्वेंट को रोकते हुए कि वो अपनी ड्यूटी ना करे, ठीक है। उसको रोकने के पर्पज़ से आपने अगर ऐसा कुछ किया है तो फिर वहाँ पे 2 साल तक की सज़ा हो जाएगी, या फाइन या दोनों। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन, ग्रेव प्रोवोकेशन के अलावा अगर आप डिसऑनर कर रहे हो किसी पर्सन को, इसका मतलब ये है कि ए ने यूज़ कर ली असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स बी के डिसऑनर करने के लिए, लेकिन वहाँ से ये है कि ग्रेव प्रोवोकेशन बी ने नहीं किया था, आप ऐसे ही उसको कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे 2 साल की सज़ा होगी। हुएवर असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन इंटेंडिंग टू डिसऑनर दैट पर्सन अदरवाइज दैन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन गिवन बाय, मतलब उसने नहीं दी है, यहाँ पे इसका उल्टा मतलब है, तो वहाँ पे 2 साल तक की सज़ा या फाइन या दोनों। 134 बात करता है असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय ए पर्सन। कोई असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है
किसी भी पर्सन को, ठीक है। और अटेम्प्ट क्या हो रहा है वहाँ पे, चोरी का सामान लेके जाने का, ठीक है। असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन, हुएवर असोल्ट्स और यूज क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन। आप यूज़ कर रहे हो असोल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स किसी पर्सन को, इन अटेम्प्टिंग टू, ये अटेम्प्ट आपका होगा, ठीक है, टू कमिट थेफ्ट ऑन एनी प्रॉपर्टी विच दैट पर्सन इज़ देन वियरिंग और कैरिंग। तो हो सकता है मान लो ए है और बी है, ए ने यूज़ कर लिया ये दोनों चीज़ें, क्यों, क्योंकि वो बी की चेन उतार के भाग रहा था, तो वहाँ पे क्या होगा, 134 लग जाएगा, 2 साल की सज़ा। असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली कन्फाइन ए पर्सन। अब आप क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट करने के लिए किसी को कि कन्फाइन करोगे, तब असोल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहे हो, तो 1 साल की सज़ा होगी, आपने वो किया है, ठीक है। और ये कंपाउंडेबल होगा, यानी कि कॉग्निजेबल है, बिलेबल है बाय द पर्सन असोल्टेड, जो असोल्ट हुआ है ना, और या फिर जिसके खिलाफ फोर्स यूज़ की थी वो कर सकता है कंपाउंड। 136 में है असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अब पहले हम छोड़ के आ रहे थे 133 में, 131 में, अब यहाँ पे क्या होगा, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स आप यूज़ कर रहे हैं जब सामने वाले ने वो ग्रेव और सडन प्रोवोक किया है आपको, तब आप यूज़ कर रहे हो। तो सिंपल 1 महीने की। अब देखो, किसी को मान लो आपको गुस्सा दिला दिया, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, तो ये हल्का फुल्का क्राइम होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स वहाँ पे आप यूज़ करते हो। अब गलती तो उसकी भी है ना, बी वाले की, कि उसने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिया, तो वहाँ पे सिंपल 1 महीने की सज़ा हो जाती है, 1 महीने तक की। इसीलिए ये नहीं है कि 1 महीने तक की हो, कम भी हो सकती है, मान लो 1 दिन ही रख लें कि भाई छोटा ऑफेंस है, बड़ा थोड़ा ऑफेंस है तो 1 महीने तक भी रख सकते हैं और 1000 रुपये का फ़ाइन हो जाएगा। तो ये बात करता है 136। और प्रोवोकेशन का जो एक्सप्लेनेशन है सेम वही होगी जो 131 में यूज़ की गई थी। तो ये आपके 136 तक हो जाते हैं। आगे आने वाली वीडियो में 137 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।